एक यदि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको विद इन सिटी, इन हार्ट ऑफ सिटी मिल जाता है, मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर कोई बात है, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले होती है। तो सर मतलब पेरेंट्स अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फीस है, फीस ज़्यादा की वजह से वो डर जाते हैं। तो क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि सभी अभिभावक आराम से पढ़ा सकें आपके स्कूल में? पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो उस तरह के पेरेंट्स के लिए हमारे स्कूल में कुछ स्कीम्स हैं। यदि किसी के पास मिलिट्री का कार्ड है तो उसके लिए भी मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। जो हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ भी हमने कुछ स्कीम्स रखी हुई हैं। सर एक्चुअल देखा जाता है कि क्लास में कुछ बच्चे मतलब कमज़ोर होते हैं, मतलब पढ़ने में वीक होते हैं। तो उसके लिए आपके स्कूल का क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ उन बच्चों की अलग से क्लास लगाई जाती है या अलग से टाइमिंग दिया जाता है? उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ 0 पीरियड की फैसिलिटी है। 0 पीरियड में उन बच्चों पर साइमल्टेनियसली ही काम होता है। और मैं ओपनली ये चीज़ का चैलेंज लेता हूँ, यदि कोई भी पेरेंट हमें ट्रस्ट करके बच्चा देता है तो हम आपका बच्चा सिर्फ इन किताबों के अलावा आईटी स्किल्स आपके बच्चे की हम शार्प करेंगे। आपके बच्चे की हम कोडिंग क्लासेस हैं, आपके बच्चे के जो आईटी बच्चे को फील्ड में इतना आगे तक ले जाएंगे आईटी। तो ये बात बताते हुए मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हमारे बच्चे ने 18 लाख बच्चों में से उसका 63वां रैंक आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी एक फैमिली की तरह एक रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करते हैं। और कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। दी माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल का उभरता हुआ स्कूल है और टॉप में स्कूल का नाम आता है। तो नया सेशन शुरू हो चुका है। हर माता पिता अभिभावक का सपना होता है कि उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो हमारे साथ दी माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल अतुल शर्मा जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि दी माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्या कुछ विशेषताएं हैं, ताकि जो बच्चे अभिभावक माइलस्टोन स्कूल में आएँ। सर स्वागत है आपका। सर माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्या कुछ विशेषताएं हैं सर? देखिए, माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यदि मैं विशेषताओं की बात करूं, सबसे पहले तो माइलस्टोन का नेम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जी। क्योंकि जहां तक मेरे ख्याल हम सबको मालूम है कि माइलस्टोन का मतलब है मील का पत्थर जी। और जो एक हमें सही रास्ता दिखाता है और जहां हमें जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है वहां तक पहुंचा देता है। तो माइलस्टोन भी हम उसी तरह से काम कर रहे हैं कि हर बच्चे का एक अपना सपना है, जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, और माइलस्टोन एक ज़रिया बन जाता है उस सपने को पूरा करने का जी। तो सबसे पहली विशेषता इसकी नाम की है। दूसरी विशेषता ये है कि इस स्कूल में यदि मैं बात करूं कि प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते जी। मेरे अभिभावक भी, जितने पेरेंट्स के जो स्कूल के हैं हमारे अभिभावक है, देख रहे होंगे कि 10 साल पहले भी मैं यहीं बैठा था और आज भी यहाँ हूँ, और शायद आगे भी भगवान ने चाहा तो आपको मैं इसी तरह से बैठा हुआ नज़र आऊँगा। जब आपके बच्चे की कोई अकाउंटेबिलिटी ले लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो मुझे लगता है कि जब यदि स्टाफ स्टेबल है, प्रिंसिपल स्टेबल है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि तो आप भी एज अभिभावक अपने बच्चों को किसी के हाथ में सौंप सकते हैं जी। तीसरी विशेषता स्कूल की ये है कि यदि मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल एक बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं आपको बच्चे भेजने हैं, आपको कहीं 10 किलोमीटर दूर कहीं बसेज में बच्चे नहीं भेजने हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। एक यदि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको विद इन सिटी, इन हार्ट ऑफ सिटी मिल जाता है, मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर कोई बात है, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले होती है। आपके बच्चे को कहीं हाईवेज पे ट्रेवल नहीं करना, कहीं कोई धुंध की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो थोड़े से ट्रेवलर से ही बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है तो। और यदि मैं आगे फीचर्स की बात करता हूं स्कूल की, स्कूल का जो स्टाफ है, देखो किसी भी स्कूल में उसके स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है। स्कूल की पूरी टीम है, वो एक ओनरशिप लेकर इस स्कूल में काम करती है जी। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि इफ़ एनीवन गिव्स सरप्राइज विजिट टू द स्कूल, तो उनके लिए जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल कौन है और स्कूल का टीचर कौन है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है स्कूल की कि आपको कोई भी वर्कर है वो स्कूल का प्रिंसिपल ही लगता है, और स्कूल का प्रिंसिपल भी कुछ एक वर्कर सा लगता है। तो दिस इज़ समथिंग कि हम पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी एक फैमिली की तरह एक रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करते हैं। और कहीं ना कहीं एक बच्चे को जब ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो जो बच्चे का या पेरेंट्स का एक सपना है कि बच्चा किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल एक इंसान बने,
तो वो उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं स्कूल की। और बाकी तो आपको पता ही है, जब हम कहते हैं कि माइलस्टोन स्कूल द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ कैथल, तो उसमें हम जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, आप हमारे स्कूल की हिस्ट्री रही है, जब भी यदि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिकुलम की बात करूं, जो आज एनईपी बात करती है, सबसे पहले कैथल में 2013-14 में हमने वो करिकुलम लॉन्च किया। यदि मैं अब भी बात करूं, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो अब होना चाहिए, हम ऑलरेडी इन पे कुछ सालों से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी दूरदर्शिता लगा लीजिए, एक स्कूल का विजन लगा लीजिए कि जो भी हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आ रही है अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए, हम लोगों ने उसके ऊपर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ कोप अप करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि मैं, आप विशेषताओं की बात कर रहे हैं, यदि मैं और विशेषताओं की बात करूं कि स्कूल के एन नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं, स्कूल में पेरेंट्स को भी एक मौका दिया जाता है कि वो अपने बच्चे के करिकुलम में कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग कर सके, उनकी बात सुनी जाती है, बच्चों की बात सुनी जाती है। कहीं ना कहीं चीज़ देखी गई है कि बच्चों में और पेरेंट्स में और स्कूल में कहीं ना कहीं बहुत गैप बढ़ जाता है। तो ये गैप आपको हमारे स्कूल में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। और जितने भी अभिभावक बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं वो शायद मेरी इस बात से एग्री भी ज़रूर करेंगे। जी तो सर, मतलब पेरेंट्स अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फीस है, फीस ज़्यादा की वजह से वो डर जाते हैं। तो क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि सभी अभिभावक आराम से पढ़ा सकें आपके स्कूल में? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि फीस स्ट्रक्चर ऐसा है और बहुत ईजी है, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि मैं स्टाफ को रिटेन करने की बात करूं, आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच करने की बात करूं, आपको पता है फीस एक ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पूरे स्कूल का जो एक साइकिल है वो फीस के साथ ही चलता है। और लेकिन फिर भी मैंने देखा है सोसाइटी में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो उस तरह के पेरेंट्स के लिए हमारे स्कूल में कुछ स्कीम्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट स्कीम्स ऑफ स्कूल, एडमिशन स्कीम्स, एडमिशन पॉलिसी ऑफ स्कूल, तो उसमें एक सिबलिंग प्लान है, जिसके 2 बच्चे हैं उसके लिए हमारी अलग स्कीम है। उसमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की प्रमोशन के लिए 2 लिटिल फेरीज प्लान है, उसमें हमारी और स्कीम है। और फिर मैं यदि बात करूँ कि कहीं ना कहीं जो अपने देश का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आज हम लोग सेफ हैं तभी हम आराम से बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हैं। अभी रिसेंटली देखो यूक्रेन में किस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लगता कि उनके पास इन सब बातों के लिए भी समय होगा। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो माहौल मिला है वो हमारे फौजी भाइयों की वजह से है। तो हमारे पास ये जो मिलिट्री के लिए भी, यदि किसी के पास मिलिट्री का कार्ड है तो उसके लिए भी मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। जो हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ भी हमने कुछ स्कीम्स रखी हुई हैं। और हमारे पास स्कॉलरशिप टेस्ट भी हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, यदि आपका बच्चा ब्राइट है और अबव 95 हम उसको क्रैक कर देता है, तो भी आपको आके फीस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिल जाती है। और जो मुझे लगता है ऐसे अभिभावकों के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो तो मेरे ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 134A यह अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है जो हर तरह के पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, स्पेशली जो बच्चों में कुछ करने की इच्छा शक्ति है, कुछ बनने की इच्छा शक्ति है, उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी सर, एक्चुअल देखा जाता है कि क्लास में कुछ बच्चे मतलब कमज़ोर होते हैं, मतलब पढ़ने में वीक होते हैं। तो उसके लिए आपके स्कूल का क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ उन बच्चों की अलग से क्लास लगाई जाती है या अलग से टाइमिंग दिया जाता है उनको? देखिए, उसके लिए यदि मैं बात करूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये एक ऐसी टर्म है, मुझे लगता है जितने भी एजुकेटर्स होंगे इस वीडियो को देखेंगे वो बिल्कुल सही से समझ जाएंगे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हमारे स्कूल में दी जाती है, क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर मिले जुले बच्चों का ही होना बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों की इक्वल ग्रोथ के लिए। तो ऐसा ऑफकोर्स हमारे स्कूल में भी है। और जो रेशो है, एक बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो टीचर और बच्चों की रेशो है वो बहुत कम है। 5th क्लास तक हम मैक्सिमम 28 बच्चे ही एक सेक्शन में रखते हैं। और ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में भी सब लोग डाल देंगे झूठ हो गए तो हमारे पास जो, यदि मैं टीचर और बच्चों की रेशो बोलता हूँ, हम 5th तक ओनली वी कीप 28 चिल्ड्रन इन 1 क्लास। इवन ग्रेड, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेड 1 and 2, हार्डली 25 चिल्ड्रन इन 1 सेक्शन वी कीप। जब
इस तरह का रेशियो होता है। मैं क्यों इससे कनेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जब इस तरह का टीचर और बच्चों का रेशियो हो तो कहीं ना कहीं फोकस इंडिविजुअल बच्चे पे हो जाता है टीचर का। तो इसीलिए स्ट्रगलिंग बच्चों की लिस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। फिर भी कुछ बच्चे, हमें लगता है हर बच्चे का अपना आईक्यू लेवल है। हमें लगता है कि बच्चे एक जो रेगुलर करिकुलम के साथ, एक रेगुलर स्पीड के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे, उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ 0 पीरियड की फैसिलिटी है। 0 पीरियड में उन बच्चों पर साइमल्टेनियसली ही काम होता है और लास्ट में उनको एक ऐसे लेवल पर ले आते हैं, हर सब्जेक्ट का जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है वो हम बाय द एंड ऑफ द ईयर अचीव कर लेते हैं। जी सर, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ साल पहले देखा जाता था कि अपने स्कूल की छोटी ही बिल्डिंग हुआ करती थी, तो अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तो कैसे सर? अच्छा, ये तो देखो आप जैसे लोगों का सहयोग ही है, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था और पेरेंट्स भी मुझे हमेशा बोलते थे कि सर अभी स्कूल की बिल्डिंग छोटी है और अब हम कैसे करें बताइए, हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो रेस्पॉन्स हमें मिला है इस पूरी कैथल की सोसाइटी से, उस रेस्पॉन्स की वजह से हमने एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही, आप मेरे ख्याल सभी लोग एग्री करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही हमने इस एम्पायर को खड़ा कर दिया है। और वो किस तरह से पॉसिबल हो पाया, वो पॉसिबल हो पाया पेरेंट्स के ट्रस्ट की वजह से। उन लोगों ने ट्रस्ट किया और हमारा साथ नहीं छोड़ा हर तरह की परिस्थितियों में, चाहे हमारे पास 4 रूम थे उस टाइम भी और आज हमारे पास यदि 40 से भी ज़्यादा क्लासरूम्स हैं तो उस टाइम भी, तो दोनों टाइम में पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उस विश्वास की वजह से हम इसको पॉसिबल कर पाया। इवन दो कि जो हमारा एडमिन ब्लॉक है, प्राइमरी ब्लॉक है, वो पूरा हमने नया कंस्ट्रक्ट किया है। जो पुराना भी हमारा ब्लॉक था 6 to 12 के लिए, उसमें भी हमने रेनोवेशंस करके उसको भी सेम लेवल पर हम ले आए हैं, ये चीज़ भी देखी जा सकती है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बोली है, पहले वी वर हैविंग कंपोजिट लैब इन आवर स्कूल, अब हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन ज्योग्राफी, हमारे पास सेपरेट लैब्स हैं। वी हैव सेपरेट लाइब्रेरी ऑल्सो, इवन वी हैव डांस रूम, वी हैव सिंगिंग रूम इन स्कूल, वी हैव कंप्यूटर लैब्स, वी हैव कोडिंग लैब। कंप्यूटर के साथ साथ हमारे पास कोडिंग लैब की भी है। हमारी जो लैंग्वेज लैब है दैट इज़ इन पाइपलाइन। तो इस तरह से यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ स्कूल ने अभी ऐसी छोड़ दी है जो हमारे बच्चे जिससे महरूम रह जाए। यदि मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो वो हमारे ग्राउंड्स की मैं बात करूं, स्कूल के पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है और आप ये देखिए स्कूल कहाँ पर है, वो बिल्कुल सिटी के बीच में है। तो 3 एकड़ ऑफ लैंड में से मोर देन 1 एकड़ को हमने बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, सिर्फ 1 एकड़ को ही हमने कंस्ट्रक्टिव उसमें रखा है। पूरा 2 एकड़ हम बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज करते हैं। जी सर, अगर मैं बात करूं, हर पेरेंट्स सोचता है कि उसके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी उसका बच्चा कहीं ना कहीं जाए और अच्छा करके दिखाए। तो गेम्स में क्या कुछ कौन से गेम्स अपने स्कूल में? अपने पास देखिए सभी गेम्स हैं बच्चों के, यदि मैं इंडोर की बात करूं, आउटडोर की बात करूं, लेकिन 2 साल आपको पता है जिस तरह से पेंडेमिक रहा है उस तरह की हम सर्विसेज दे नहीं पाए, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाना मुझे लगता है एक इजी टास्क रहा हमारे लिए, बजाय कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ घर बैठ के बेड पे बैठ के बच्चों को करवा देना। फिर भी मुझे अभी भी याद है हमने योगा क्लासेस हमने पूरा 1 मंथ के लिए ट्राई की कि हम ऑनलाइन के माध्यम से योगा क्लासेस भी लें, हमने डांस क्लासेस भी हमने वो प्लान की। और यदि अब मैं बात करूं कि बहुत भगवान की दया से अब हम सब लोग स्कूल में वापस से चीज़ें रिज्यूम हो रही हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, अब बच्चे आ रहे हैं, अब स्कूल लगने लगे हैं। मैं ये बात बोलूँगा कि अब स्कूल बिल्डिंग्स ना हो के स्कूल लगने लगे हैं। इस ऐसे टाइम में अब हमारे पास गेम्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे पास जिम्नास्टिक के कोच हैं, हमारे पास योगा के कोच हैं, हमारे पास हैंडबॉल के कोच हैं, हमारे पास कबड्डी के कोच हैं, हमारे वहाँ स्केटिंग की फैसिलिटी है। इंडोर की बात करो तो टेबल सोकर है हमारे पास, टेबल टेनिस है हमारे पास, और भी जो इंडोर छोटे छोटे गेम्स हैं बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट, वो सब हैं हमारे स्कूल में। जी सर, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो आज के टाइम में कंपटीशन है हर फील्ड में, आप देखो तो स्कूल भी जैसे और भी स्कूल कई अच्छे स्कूल हैं, तो आपके यदि माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही क्यों चुने अभिभावक? अच्छा, हमारे स्कूल को क्यों चुने? जी, मैंने आपको पता नहीं पहले बताया है कि नहीं, मुझे लगता है कि यदि आपको अपने बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, आपको देखो सिर्फ बुक्स पढ़ानी है, तो मुझे लगता है कि फिर पेरेंट्स
ट्यूशन टीचर्स के पास ही भेज दें, स्कूल की ज़रूरत नहीं है। जी यदि आपको बुक्स के अलावा सब कुछ और भी चाहिए, जी बुक्स के साथ साथ आपको बाकी सब भी चाहिए, आपको बच्चे के स्टेज एक्सपोजर्स चाहिए, आपके बच्चों को, आपको अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको कोलैबोरेशन के स्किल्स चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको स्कूल ही बच्चे को भेजना पड़ेगा। अब बात आती है माइलस्टोन स्कूल ही क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, दिस इज़ द ओनली स्कूल सिंस 2013 हम लोग कॉन्टिन्यूसली बच्चों के स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, रादर एक क्रैमिंग सिस्टम है स्कूल के अंदर। और हम अपनी पॉलिसीज़ के साथ, हम कोई रिजिड नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। बच्चे की नीड के हिसाब से भी हमने बहुत बार अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हुए हैं। तो इसीलिए दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ बच्चों को वैल्यूज सिखाई जाती हैं, जहाँ सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के संस्कारों पे भी काम किया जाता है। यदि आप कहें कि सर ये संस्कार कैसे डल जाते हैं बच्चों में, ये मुझे लगता है कि बच्चा फॉर्मल लर्निंग के से ज़्यादा एक इनफॉर्मल लर्निंग करता है जी। यदि आप बच्चे को सामने बिठाएं, अच्छा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की ये करनी चाहिए, क्या आपको लगता है ये चीज़ें कभी बच्चों को इम्पैक्ट करेंगी? यदि वो चीज़ें आप होती हुई दिखा दें, बच्चे को सिस्टम का पार्ट बना दें, तो मुझे लगता है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ बच्चा रिटेन करता है। डेली मेरी खुद की मदर हैं, मम्मी हैं सुलोचना शर्मा जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्कूल की, वो उनके आशीर्वाद से हम लोग सुबह सरस्वती मंदिर में जाकर हम सब आशीर्वाद लेकर अपना डेली का दिन शुरू करते हैं। यदि मैं बच्चों के सामने अपनी माता जी के चरण स्पर्श करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे देखकर बच्चे अपने घर पे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो आप टेबल पे बैठकर नहीं सिखा सकते, आपको वो पूरा एक एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ेगा। आप अपनी अटेंडेंट्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, जो जितना भी आपके यहाँ 4th क्लास स्टाफ है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, आपको देखकर ऑटोमेटिकली बच्चे वो चीज़ सीखते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसके वैल्यूज़ पे भी काम हो रहा है, उसके स्किल्स पे भी काम हो रहा है। और मैं ओपनली ये चीज़ का चैलेंज लेता हूँ, यदि कोई भी पेरेंट हमें ट्रस्ट करके बच्चा देता है, तो हम आपका बच्चा सिर्फ इन किताबों के अलावा आईटी स्किल्स आपके बच्चे के हम शार्प करेंगे, आपके बच्चे की हम कोडिंग क्लासेस हैं, आपके बच्चे के जो आईटी बच्चे को फील्ड में इतना आगे तक ले जाएंगे आईटी में। सेकंड चीज़, आपके बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका बच्चा क्या इंग्लिश में बोल पा रहा है, क्या 10 लोगों के बीच में अपनी बात एक्सप्रेस कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जिस भी स्कूल में वो बच्चे को भेज रहे हैं, क्या आपके बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का पर्पस ये 4 किताबें पढ़ाना नहीं है। एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर देयर रियल लाइफ चैलेंजेस। तो वो रियल लाइफ चैलेंज हम बच्चों को थोड़ा स्कूल में देते हैं, फिर वो चीज़ जाके बच्चे अपनी रियल लाइफ में भी जाके अप्लाई करते हैं। जी सर, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अभिभावक स्कूल का रिजल्ट भी देखते हैं, तो प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं 2-3 साल पहले, तो क्या कुछ रिजल्ट रहा है अपने माइलस्टोन सीनियर? बहुत अच्छे रिजल्ट रहे सर, मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रहे हैं। यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूं, एकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे स्कूल के। हमारे स्कूल की बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 2019 में, और अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम हमारे प्रतीक ने क्वालिफाई किया है, और उसने अपने पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि हम सब का जो सीना है गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो ये बात बताते हुए मुझे बहुत फ़क्र हो रहा है कि हमारे बच्चे ने 18 लाख बच्चों में से उसका 63वां रैंक आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यदि बाकी बच्चों की भी हम बात करें, यदि आप हमारे 90 प्लस के बच्चे देखेंगे जिनके स्कोर्स 90 प्लस रहे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हैं, कॉमर्स में हैं, तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको पूरा स्ट्रॉन्ग रखना है। अलॉन्ग विद दैट आप बच्चे को क्या देते हो। अब टाइम आ गया है कि जब पेरेंट्स भी सोचे कि हाँ, पेरेंट्स के पास 10 सवाल होने चाहिए किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले। यदि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे जो स्कूल खरा उतर जाता है, तो मुझे लगता है वही सबसे अच्छा स्कूल है। जी सर, आपने बताया कि इतना अच्छा रिजल्ट मान लिया आपके स्कूल का आता है, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल कुछ स्पेशलिस्ट फैसिलिटी वगैरह कुछ देता है स्कूल की ओर से, कुछ वजीफा वगैरह? अच्छा, वजीफा वगैरह है। देखिए, अब तक तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन के रूप में और मोटिवेशन के रूप में, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कैश अमाउंट कितना है, वो हम बच्चे को जो भी कॉन्वोकेशन है उसके अंदर बुला के सब बच्चों के सामने हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो
यदि मैं बात करूं, ताकि वो जो छोटा सा एक टोकन ऑफ लव है, अप्रिसिएशन है, वो मुझे लगता है कि एक बूस्टअप है उस बच्चे के लिए जिसने मेहनत की है, और जो सामने 500,000 बच्चे उसको देखते हैं वो रिसीव करते हुए, उनके लिए वो एक मोटिवेशनल चीज़ बनती है कि हाँ मुझे भी ये लेना है नेक्स्ट ईयर। जी सर, अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे एडमिशन टाइम है? एडमिशन टाइम अभिभावकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बड़ा सोच समझ के अब अपने बच्चे का स्कूल चूज़ करें। और एक छोटी सी बात बोलूँगा कि गुड बिकम्स द एनिमी ऑफ ग्रेट, डोंट लेट गुड बिकम द एनिमी ऑफ ग्रेट। समटाइम्स वी बिकम सेटिस्फाइड विद गुड, हमें लगता है कि बेस्ट है, चलो जहाँ जा रहा है अच्छा चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब करना है बच्चे को। लेकिन तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेड के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अच्छा इससे भी कुछ बेटर हो सकता है, हमें लगता है यही बेस्ट होगा। तो इसीलिए बेस्ट कैन बी मेड बेटर। आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी बेस्ट स्कूल में जा रहा है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर रीथिंक कीजिए, एक बार ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालकर स्कूल्स विजिट कीजिए और हमारा भी स्कूल विजिट कीजिए, तो देखिए बेस्ट को भी बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के साथ कि मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण डिसीज़न है। इस टाइम में एक बार आपने बच्चे की फाउंडेशन बना दी, स्कूलिंग यदि बच्चे की अच्छी हो जाए, मुझे लगता है पूरी लाइफ उस बच्चे को पे करता है। तो एक बार रीएडमिशन से पहले किसी भी स्कूल में आप ज़रूर 4 दफ़ा सोचें, क्या आपके बच्चे में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो आने वाले 10 साल के बाद किसी भी फील्ड में ज़रूरत उसकी होगी। यदि वो स्कूल उस पर काम कर रहा है तो आप वो स्कूल मत चेंज करें। यदि आप थोड़ा सा भी आपको लगता है नहीं इससे भी बेटर हो सकता है मेरे बच्चे के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट प्लेस, यू शुड विजिट वंस हियर। सर, जो ये आपने स्कूल की फैसिलिटी वगैरह बताई, तो ये सिर्फ शहर के लिए है या जो गांव से भी, क्योंकि कई अभिभावक सोचते हैं कि उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, तो गांव में भी क्या क्या फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं? आप देखिए, नो डाउट जो हमारा सिस्टम है स्कूल का, जो या फिर हम विजन लेकर चल रहे हैं, वो सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए नहीं है, उनको तो हम कैटर कर ही रहे हैं जी। उसके साथ साथ किसानों के बच्चे भी स्कूल में आते हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सभी तरह के जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको एक सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें बच्चा ग्रो करता है। रियल लाइफ में भी आपको इसी सोसाइटी में सर्वाइव करना है। मेरा ये भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारे स्कूल का ट्रांसपोर्ट है उसकी जो पूरी नेटवर्किंग है पूरे स्कूल से 35 किलोमीटर सराउंडेड तक किया हुआ है। कोई भी गांव है जो कैथल के 35 किलोमीटर के दायरे में आता है, वहाँ तक स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है जी। तो यदि किसी को भी लगता है कि उनको एक बार स्कूल विजिट करना चाहिए, एक बार हमसे मिलना चाहिए, और ऑलरेडी वो उस रेंज में आ रहा है, तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए भी स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जी सर, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, स्कूल के, हाँ ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट नंबर हैं, स्कूल की वेबसाइट है, आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। अदरवाइज 9812574766 ये स्कूल का जो PRO का है कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। स्कूल है सम लैंडलाइन नंबर्स ऑल्सो, तो वो आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और स्कूल को ढूंढने के लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल बिल्कुल नज़दीक खुराना रोड बाईपास पर ही सिचुएटेड है, आपको कहीं भी शहर से बाहर जाने की ज़रूरत। सर, अक्सर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्रांडेड स्कूल होने चाहिए, तो ब्रांडेड स्कूल का क्या मतलब है, ब्रांड क्या है सर? ब्रांड क्या है जी, ये तो खैर क्वेश्चन मुझे भी कई बार कंफ्यूज कर देता है कि ब्रांड क्या है। देखिए, यदि मैं ब्रांड की बात करूं, 10 साल पहले हमने किड्जी कैथल में स्टार्ट किया। किड्जी भी एक जी का ब्रांड है जी। तो वो भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, और माइलस्टोन उसको हमने खुद एक ब्रांड बना दिया है। ब्रांड से लोग भ्रमित ना हों। मुझे लगता है कि देखो, सीधा सा किसी भी स्कूल का एक एम है, पेरेंट्स का एम है कि मेरे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और बच्चा इंटरेस्टेड वे से स्कूल आए और लर्निंग के लिए उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि कोई भी स्कूल इस एक्सपेक्टेशन को मीट कर लेता है तो मुझे लगता है वो स्कूल सबसे बड़ा ब्रांड है। तो अब आप उस ब्रांड को कैसे देखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है ब्रांड आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। यदि कोई भी स्कूल
आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है, वही स्कूल आपके लिए ब्रांड बन जाता है। तो ये थे हमारे साथ द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल अतुल शर्मा जी। तो हम भी आपसे वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि एक बार बच्चे का एडमिशन दिलवाने से पहले स्कूल की विजिट ज़रूर करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।